यहाँ से हम क्या करें, यानी कि इस्तीफे दे दें। इस बार भी कमाई है, लेकिन हम वैसी कमाई को दे देने के लिए, यानी कि वार्ड सदस्य भी वीडियो जो है ना, यानी कि हमारे एवरेस्ट कोचिंग एवरेस्ट न्यूज डॉक्यूमेंट जो चैनल है भी दे सकते हैं। यानी कि मुखिया जी और पंचायत सचिव जी के समक्ष जो है ना, ये इस्तीफा अपना दे सकते हैं, तो वार्ड अध्यक्ष को दे सकते हैं। जान लीजिए लेते हैं यहीं पे जख्म हो गया, तो इसका यह हल नहीं कि अगर मेरे यहाँ पे जख्म हो गया है तो हम इस हाथ को काट के हटा दे। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव में जो है ना, यानी कि बहुत जगह तालमेल नहीं है और बहुत सारे जगहों से हमें यह खबर आ रहा है कि सर हम वार्ड सदस्य हम चाह रहे हैं कि हम अपने यहां से हम क्या करें, यानी कि इस्तीफे दे दें, क्योंकि जो है ना इसमें बहुत सारा परेशानी है। एक तो सबसे पहला परेशानी कि सर हमें काम नहीं मिल रहा है, और दूसरा का परेशानी क्या है कि सर जो है ना हमारे गांव के जनता कह रहे हैं कि हम आपको क्या कर दिए, यानी कि जिता दिए और आप हमारे लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और जान लीजिए हमारे यहाँ जो है ना आवास का मामला भी है, हमारे यहाँ आवास का भी मामला, आवास का भी कुलथी नहीं सुलझा रहा है। और उसके बाद जो है ना वार्ड सचिव का यह परेशानी है कि सर हम सोचे कि वार्ड सचिव में पिछली बार जो है ना, यानी कि कमाई हुआ, इस बार भी कमाई है, लेकिन हम वैसी कमाई को नहीं देख पा रहे हैं और बहुत सारे परेशानी आ रहा है, कमाई नहीं है, एक तो वार्ड सदस्य हमारी वैल्यू नहीं ले रहे हैं और इस सब सारे परेशानियों से आ रहे हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि क्या चीज, इस्तीफे दे देने के लिए, यानी कि वार्ड सदस्य भी इस्तीफा दे रहा है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं के वार्ड सचिव भी इस्तीफा देना चाह रहे हैं। अब हम इस बातों से जानेंगे कि वार्ड सदस्य किसे इस्तीफा देंगे और किस प्रकार देंगे, और वार्ड सचिव किसे इस्तीफा देंगे और किस प्रकार देंगे। तो जान लीजिए उसके लिए हम स्पेशल वीडियो, वार्ड सदस्य इस्तीफा कैसे देंगे, वार्ड सचिव कैसे इस्तीफा देंगे, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो हम आपको क्या चीज पे बना दिए हैं। तो स्पेशल वीडियो यानी कि उसका आवेदन का है स्पेशल वीडियो, दोनों लोगों के लिए आवेदन का स्पेशल वीडियो जो है ना, यानी कि हमारे एवरेस्ट कोचिंग एवरेस्ट न्यूज डॉक्यूमेंट जो चैनल है, हमारा सेकंड चैनल जिसपे हम सारे न्यूज का जो डॉक्यूमेंट रहता है उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करके बताते हैं। तो एवरेस्ट न्यूज डॉक्यूमेंट में हम वो सारे वीडियो हम आपको दे चुके हैं। और उसके बाद हम इस वीडियो में अभी हम बात कर रहे हैं कि वार्ड सदस्य अगर इस्तीफा देंगे तो किसे देंगे और वार्ड सचिव इस्तीफा देंगे तो किसे देंगे। जान लीजिए दोनों आदमी के साथ वही परेशानी है, दोनों आदमी के पास सेम टू सेम परेशानी है, कहीं के वार्ड सदस्य परेशान है तो कहीं के वार्ड सचिव परेशान है, और लगभग जगह के दोनों लोग परेशान हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर वार्ड सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, आवेदन लेकर के आवेदन को जो है ना किनको ले जाकर देना पड़ेगा, तो बीडीओ साहब को देना पड़ेगा। मतलब ये अपने इस्तीफा किनको देंगे, तो बीडीओ साहब को देंगे, और सेकेंडरी अगर ये चाहे तो अपने मुखिया जी को भी दे सकते हैं, यानी कि मुखिया जी और पंचायत सचिव जी के समक्ष जो है ना ये इस्तीफा अपना दे सकते हैं। और वार्ड सचिव की बात करें तो वार्ड सचिव जो है ना, यानी कि अगर इस्तीफा देना चाहे तो किनको दे सकते हैं, तो वार्ड अध्यक्ष को दे सकते हैं। जान लीजिए यह दोनों व्यक्तियों के बीच में अगर तालमेल नहीं है ना, जिस पंचायत में जिस वार्ड में, तो जान लीजिए उस वार्ड का विकास यानी कि कार्य संभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकासवा लंगड़ा गया है, तो वही इस आदमी के पास हो जाएगा कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के दोनों के बीच में अगर तालमेल नहीं है, तो जान लीजिए वहां का विकास संभव ही नहीं है, नामुमकिन बन जाएगा। इसीलिए अब देख लीजिए कोई भी चीजों का समस्या अगर मान लेते हैं कि अगर जो है ना हमारे किसी प्रकार मान लेते हैं कि घाव जख्म हो जाता है, हमारे किसी भी अंग पे मान लेते हैं यहीं पे जख्म हो गया, तो इसका यह हल नहीं कि अगर मेरे यहाँ पे जख्म हो गया है तो हम इस हाथ को काट के हटा दें। इसका यह हल है कि इसको जख्म को सही करने का दवा भी ले सकते हैं। तो जान लीजिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी सोची समझी आपका निर्णय होना चाहिए कि आप क्यों वार्ड सदस्य से यानी कि इस्तीफा दे रहे हैं। इसके लिए एक कोई ठोस कारण है। ऐसे तो आप जाइएगा इस्तीफा देने के लिए तो बीडीओ साहब आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप उस मामले को बता दीजिएगा कि हमें फलाने परेशानी है, तो वे सोचेंगे, कहेंगे एक बार विचार कर लीजिए, उसके बाद हम आपका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। यहाँ भी वार्ड सचिव में भी होगा कि आप अपने वार्ड अध्यक्ष को जाइएगा इस्तीफा देने, तो ये सारे चीज बहुत सारा परेशानी होकर के अभी वार्ड सचिव का चुनाव हुआ है, और इस बीच में इस्तीफा जो है ना बहुत बड़ी सोचे समझी होना चाहिए। जान लीजिए क्योंकि कोई भी वार्ड का विकास संबंधी मामले की बात आ जाता है, तो वही चीज आप जो है ना इस चीजों पे सोच समझ करके कोई भी निर्णय लीजिए। क्योंकि अगर कोई आपको जख्म है तो उसका समस्या ये नहीं, समाधान ये नहीं कि आप उस जख्म वाले हिस्सा को काट करके हटा दीजिए। यानी कि अगर आपके कोई पद से अगर कोई परेशानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पद छोड़ दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि इस पद के अंदर जो खराबी है, जो इस पद के खराबी को दूर किया जाए। वार्ड सचिव का यह समस्या है कि जो है ना उसको जो है ना उसका ना वार्ड सदस्य सुनते हैं और ना जो है ना उनका मुखिया जी कोई वैल्यू लेते हैं, ना उनका मतलब कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं रखा हुआ है। लेकिन इस बातों में रखिए तो सबसे बड़ा चीज वार्ड सचिव के पास है कि आपके सिग्नेचर के बिना, आपके हस्ताक्षर के बिना, जान लीजिए वहां के उस
वार्ड में जो है ना एक भी विकास कार्य नहीं हो सकता, सरकारी योजना, कोई भी सरकारी योजना नहीं हो सकता। जान लीजिए जिस सोलर लाइट में डायरेक्ट केवल भागीदारी दिया गया है, उस सोलर लाइट में जो है ना वार्ड सदस्य को यह हिस्सा है, ठीक है, लेकिन उसमें भी जो है ना यानी कि वार्ड सचिव का सिग्नेचर चाहिए कि हाँ सोलर लाइट का जो है ना यानी कि यह हमारे यहाँ पर लगने के लिए हम स्वीकृति प्रदान करते हैं। हम पूर्ण रूप से यह जगह सबका चुनाव हुआ है जिसमें सोलर लाइट लगने जा रहा है, जान लीजिए। और उसके बाद जो है ना यानी कि वार्ड सदस्य का, तो वार्ड सदस्य का तो खैर अगर वे लोग हिस्सा नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे जगह के वार्ड सदस्य जो है अपना हिस्सा लिए और अपने आप को मजबूत किए हैं और अपने आप को डेवलप भी किए हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना यानी कि बहुत सारे जगहों के वार्ड सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वे इससे परेशानी से अब मुक्त होकर के क्या चाहते हैं कि हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन यह जान लीजिए यह कोई भी समस्या का समाधान नहीं है इस्तीफा। अगर आप फिर भी इस्तीफा देना चाहते हैं तो आप अपना आवेदन बीडीओ साहब के पास ले जाकर के दे सकते हैं, आप अपना आवेदन मुखिया जी के पास ले जाकर के आवेदन दे सकते हैं, लेकिन जब भी मुखिया जी के पास दीजिएगा तो बीडीओ साहब को देना पड़ेगा। बीडीओ साहब को दे दीजिए तो ये मुखिया जी को दे दीजिए, ताकि जो है ना किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। इस प्रकार से देखिए अब हमारा जो मकसद था या आपको यह आगाह करना कि अगर आप इस्तीफा दे रहे हैं तो पहले सोच लीजिए कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। अगर कोई समस्या है, अगर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप अपने यहाँ के मुखिया जी से, वार्ड सदस्य से और भी अन्य वार्ड सदस्य इस सब लोगों से मिलकर के डिस्कस कीजिए, वीडियो साहब से जाकर डिस्कस कीजिए किस प्रकार से मामला। कभी कोई आपके समस्या हुआ है तो उसको कंप्लेन ले जाकर के हर एक दरबार मतलब हर एक विभाग में ले जाकर के कंप्लेन को दाखिला कीजिए। डीएम साहब सबसे बड़ा कंप्लेन को सुनते हैं, जनता दरबार लगा करके, जान लीजिए वहां पर ले जाकर कंप्लेन कीजिए। और नहीं तो क्या है ना इसका कोई सुनवाई मतलब समाधान ये नहीं है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।